विद्यार्थियों में से एक खड़ा हुआ जो अभी हाल फेल हुआ था। गुरुजी ने कहा कि तुम इस क्लास में ही तो बैठे हो 3 साल से, तुम दोगे इसका उत्तर? उसने कहा इसका उत्तर तो मैं ही दे सकता हूं। और जब किसी ने हाथ नहीं उठाया तो उसी को कहा कि आप ही चलो बोलो, तुम ही बोलो। उसने कहा गुरुजी, आप पढ़ा रहे हो ये सच्चाई है, आप प्रवचन कर रहे हो ये सच्चाई है, लेकिन आप जो सोच रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं, हम सुन रहे हैं, ये आपका भ्रम है। अशोक जी, जब से हमने आचार्य महाराज की वाणी सुनी हमारा जीवन बदल गया, भीतर से श्रद्धा पैदा हो गई। तो ये सम्यक दर्शन आया कहां से? ये वस्तु है कि अवस्तु है? वास्तव में अवस्तु तो कोई चीज ही नहीं है, कहीं बाहर से नहीं आना है। धर्मचंद जी, बाहर से नहीं आना है धर्म, भीतर से आना है। बाहर से जो देख रहे हैं, जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, व्यवहार है। हमारे भीतर में जब शांति होती है, आनंद होता है, तो चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है। और जब हमारे जीवन में शांति, आनंद और मुस्कान आती है, तो हम जब कुछ ऐसे काम करते हैं कि औरों के जीवन में भी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि हम खुद आनंदित हैं। तो हम व्यवहार के कुछ ऐसे काम करते हैं, कुछ दान देते हैं, कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग करते हैं कि औरों को भी अच्छा लगता है। और हमें मुस्काने की, खुश रहने की आदत है, तो दूसरों की खुशी, दूसरों को खुश करने की कोशिश और दूसरों की खुशी देख करके और खुश होने की भावना हम में होती है। ये वे लोग ही कर सकते हैं जिनने सचमुच आनंद को जाना है। लेकिन आया कहां से मिंदा जी? भीतर से। सम्यक दर्शन भीतर से आता है, सम्यक ज्ञान भीतर से आता है, सम्यक चारित्र भीतर से आता है। बाहर तो वो छलक जाता है। बोले आप जो खाएंगे उसी की डकार आएगी। दही बड़े खाए हैं और ज्यादा लाल मिर्च डाल के खाए हैं, इमली की खटाई भी चम्मच भर भर के डाली है। अब आपको डकार किस चीज की आएगी? बताओ। कोई नहीं बता रहा। सबको पता है कि अब डकार आएगी तो वही खट्टी मीठी या मिर्ची वाली डकार आने वाली है। और कहीं ज्यादा आ गई तो जीभ पर चिरपराहट भी वापस, खट्टाई भी वापस आ जाएगी। अच्छा, यदि आपने रसगुल्ले खाए हैं छेने वाले, गुलाब जामुन जो उस दिन बने थे 13 तारीख को, फिर किस चीज की आएगी गंध? गंध भी आ जाती है, स्वाद भी आ जाता है। मतलब ज्ञानी जो व्यक्ति जो चीज खाता है उसको उसकी डकार आती है। जिसके पेट में जो होता है उस चीज की डकार आती है। मुनि राजों के दिल में तो रत्नत्रय है, इसलिए उनके व्यवहार में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की डकार आती है। ये जो प्रभावना है ना, ये लोगों को प्रवचन देना है ना, ये डकार है। क्या? जो तत्व की चर्चा है क्या है? एक तरह की डकार आई हुई है, तो थोड़ी लंबी हो गई, आधे घंटे की, पौन घंटे, लेकिन उसमें क्या आएगा? अच्छा, जिसके चित्त में जो होगा ना, डकार वैसे ही आएगी। एक मुनिवर ने मार्गदर्शन किया और दिल प्रसन्न हो गया। क्या जनवाणी का व्याख्यान हुआ। और एक त्यागी ने
कुछ गरम गरम शब्द बोल दिए, तुम लोग उल्लू हो, मूर्ख हो। अब क्या होगा? आपका मन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अच्छा ही मन में होना चाहिए और अच्छा ही डकार में आना चाहिए। सासू जी, अगर मन मीठा है तो डकार भी कैसे आएगी? बहू, अरे भाई तूने बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम कर ले, है ना? और मन खराब है तो दिन भर करती क्या है? और तेरी माँ ने यही सिखाया। और जैसे ही तुमने उसकी माँ की बात कही तो अब वो तुमको छोड़ने वाली। हाँ, बोले हमको जो कहना सो कहो, लेकिन हमारे मम्मी पापा को कुछ कहा तो बोलो। ये समझदारी तो होना चाहिए। देखो, सबको अपने माँ बाप के प्रति सम्मान होता है, चाहे वो किसी ही छोटे परिवार से हो बड़े। कभी भी इस तरह के आपस में श्रावक भी, हम तेरे बाप को भी जानते हम। अब वो सामने वाला अभी तक भाई साहब करके बात कर रहा था, वो नाराज हो जाएगा। तुम जो कह रहे हमसे कहो, हमारे बाप का नाम नहीं लेना। तो कभी भी भीतर में ऐसे शब्दों का संयोजन हो, चित्त में ऐसी शांति हो कि बोलें भी मुख चंद्र ते अमृत झरे। कैसे? या तो बोलो मत। बोले भाई साहब इनको बोलने मत दो, ये बोलेंगे अभी फटाके बजाएंगे। और कभी बोलते इनको जरूर बुलवाओ, ये 2 लाइन बोलेंगे आनंद आ जाए। तो अच्छी मन में, दिल में अच्छी। अब ये देखिए, कुछ सासें तो अपना गला देखने लगी, कैसी डकार आ रही है सासों को, बहुओं को। ये तो सब व्यवहार है। देखो, कभी आप भी बहू थे, कभी आप की हैं नानी सास, दादी सास भी, कभी आप भी बेटे थे, आज आप दादा बन गए हैं। तो ये तो व्यवहार हैं। अब इन सब व्यवहार में रहते रहते निज चैतन्य तत्व को लक्ष्य करके अपने भूमिका के अनुसार जो व्यवहार बनते हैं उनको इस ढंग से करो कि देखने वाले देखते रह जाएं। जिस भूमिका में है उस भूमिका को इस ढंग से निभाओ। अरे टीवी के कलाकार तक निभा लेते हैं केवल कमाई के लिए, तो हम तो रियल लाइफ में हैं। रियल लाइफ वाले भी निभा लेते हैं। तो रियल लाइफ वालों को इतने अच्छे से निभाना, इतने प्रेम से निभाना कि सास के जाने के बाद बहू कहे इस दुनिया में मेरी जैसी सास तो, माँ जैसा प्यार होता है। ऐसे रिश्ते यहाँ भी हमने कुछ लोगों को देखा कि इतनी आत्मीयता। एक दिन 90 साल के दादाजी होंगे और बहू उनका हाथ पकड़ के दर्शन कराने लाई। शायद पोता या बेटा घर में नहीं होंगे या किसी काम से चले, बहू बढ़िया से और बहुत प्रेम से अच्छे से दर्शन कराए। चलते नहीं आ रहा था, हाथ पकड़ के फिर गाड़ी में बिठाया, दर्शन करा के फिर। कितने अच्छे लगते हैं ऐसे रिश्ते। बहू दादा का ध्यान रखा, नाना का ध्यान रखा, नानी का ध्यान रखा। ये श्रावकों का, अगर श्रावकों में सुख बोलो तो ये चीज है, वरना तो दुनिया में दुख ही दुख है। दुख भी भीतर से ही आया है, अपनी कसाई से, अपनी खटाई से, भीतर से ही आया दुख भी। और आनंद भी भीतर से आता है। जब दोनों चीज भीतर से आती हैं, मार्बल कहां से निकलता है? अशोक जी से पूछते हैं, कहां से निकलता है? जमीन में से, गहराई में चले जाओ। अच्छा, वहां से मार्बल निकलता है, लेकिन अगर आपने ठीक ढंग का रास्ता और ठीक ढंग की जमीन न चुनी तो हो सकता है उल्टे सुल्टे पत्थर निकल पड़े, कंकर ही कंकर निकल पड़े। तो वास्तव में यह सफेद आनंद शांति भी भीतर से आती है और कसाई की कंकर भी भीतर से आते हैं। आप कितनी होशियारी से रास्ता अपनाते हैं, माल निकालते हैं कि आप अमीर हो जाते हैं।
बाहर का माल अच्छा हो गया तो बाहर की अमीरी हो गई, और भीतर का माल अच्छा निकल पड़ा तो आत्मा के आनंद की अमीरी हो। मुनिराज बोले हमेशा प्रसन्न रहते, मुस्कुराते रहते हैं, क्यों? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनों को देख के भी नहीं मुस्कुरा पाते। बहुत दिनों बाद मिले मामा जी ने कहा बेटे जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, वैसे होता है। अरे काका जी मिले बहुत दिनों बाद, उनसे ही प्रेम, क्योंकि दिल में आनंद नहीं है ना, मन में नहीं है। अभी तो ओवरफ्लो हो गए मुनि महाराज तो है, ध्यान चिंतन करते करते, आत्म तत्व की अनुभूति करते करते ओवरफ्लो हो गए कि उनकी खुशियां। आपको भी ऐसे ही होना चाहिए। ऐसी संगति करेंगे तो ऐसे बनेंगे। तथैव भावेद देहाद व्यावृत्तात्मानमात्मनि यथा न पुनरात्मानम देहे स्वप्नेपि योजयेत। बोले 82 नंबर के श्लोक में समाधि तंत्र में पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि उस आत्म तत्व की भावना ऐसे करो। कैसे करो? उस आनंद की, उस आत्मीयता की भावना ऐसे करो। अंतरात्मा ज्ञानी क्या करो? शरीर से आत्मा को भिन्न अनुभव करके आत्मा में ही इस प्रकार भावना करो। कैसे? ताकि बाद में फिर से अनात्मा की भावना ना हो जाए, देह में आत्मा की भावना ना हो जाए। देह भिन्न है, जीव भिन्न है। स्वप्न में भी देह से आत्मा को न जोड़े। ये गजब का अनुभव है। हमारे जीवन के भी एक दो ऐसे जबरदस्त प्रसंग हैं कि घटना घटने के बाद ये निर्णय हुआ कि मैं घटना के वक्त भी सही रत्नत्रय का अनुभव कर रहा था, देह और जीव की भिन्नता का अनुभव कर रहा था। बातों बातों की मुमुक्षुता बहुत लोगों में होती है। अक्षरों के मुमुक्षु बहुत मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे मानों में मोक्ष की इच्छा करने वाले मुमुक्षुओं के दर्शन कभी इस मुद्रा में ही हो पाएंगे। मुनि राजों के प्रैक्टिकल कर रहे हो, ज्ञाता दृष्टा सिर्फ कहते नहीं हैं, अनुभव करो। हे श्रावको, ऐसे परम तत्व का ज्ञान करो। प्रभु की मुद्रा हम बार बार निहारते हैं, अभिषेक कर रहे हैं, बार बार निहार रहे हैं। जितनी देर उनके सानिध्य में रहें उतनी देर हम उनकी शांति, उनकी निर्मलता, उनकी वीतरागता को निहारें। साक्षात प्रभु तो मुख चले गए, लेकिन स्थापना के भी जिन बिंब हैं इनमें भी उन्हें निहारो और वैसे ही शांति पाने का सम्यक पुरुषार्थ करो। प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। सेठ जी ने प्रवचन सुना, पंडित जी ने कहा कि भाई मैं तो ज्ञाता दृष्टा मात्र हूँ, बस यही दृष्टि बना लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बना लेता हूँ, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। बात तो ठीक है, बनाना ही चाहिए, लेकिन भूमिका के अनुसार आपको प्रैक्टिकल भी करना चाहिए। तू आए, रात्रि विश्राम कर रहे थे और चोरों ने धावा बोल दिया। सेठानी ने कहा कि देखो जी, घर में चोर घुस आए हैं। सेठ जी ने कहा कि देख रहा हूं, जान रहा हूं, ज्ञाता दृष्टा स्वरूपो हम। उसने कहा कि देखो, दरवाजा खोल करके वो दूसरे कमरे में भी चले गए हैं। उनने कहा
देख रहा हूं, देख रहा हूं, जान रहा हूं। सेठानी ने फिर कहा कि देख और जान क्या रहे हो? वो तिजोरी वाले कमरे में भी घुस गए। तो उसने कहा देख रहा हूं, जान रहा। चोरों ने तिजोरी तोड़ी। फिर सेठानी ने कहा कि तिजोरी तोड़ भी दी। देख रहा हूं, जान रहा हूं। वो नोट बटोरने लगे, थैली में भरने लगे। सेठानी ने कहा कि आप दिखाई पड़ रहा, सुनाई पड़ रहा है? सेठ जी ने कहा देख रहा हूं। सेठानी को गुस्सा आया, उसने एक झापड़ लगाया जोर से। अरे देख रहे जान रहे तो मुनिराज की विशेष विशेष अवस्था होती है। आप गृहस्थ हो, अभी घर में हो, अपनी तिजोरी की रक्षा करो। तो भूमिका के अनुसार तत्व समझने के बाद भी थोड़ी कचास हो सकती है, लेकिन निर्णय तो पक्का होना ही चाहिए। भूमिका के अनुसार प्रवृत्ति भी होना ही चाहिए। तब सेठ को होश आया कि हाँ, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता है, ये अनुभव करना है। तो ऐसी दशा स्वीकार करो कि जिसमें कोई सब कुछ उठा ले जाए तो भी टेंशन ना हो। मुनि महाराज के कमरे में से उठा के कोई लेके जाएगा तो क्या उठा के लेके जाएगा? बोलो। जिनवाणी किताबें। फिर क्या करेगा वो? एक महाराज कहने लगे मुरी किताबों का पूरा थैला चोरी चला गया। हमने कहा तुम्हें तो खुश होना चाहिए, जो भी लेके जाएगा वो बढ़ेगा, उसका भी जीवन बदल जाएगा। और चोरी लेके गया ये तो बोलो ही मत, क्योंकि जैसे मैं चोर नहीं हूं ऐसे दुनिया में कोई भी क्या करा जाएगा। तो अपना सबका दृष्टिकोण बहुत उज्जवल हो। व्यवहार, विवेक और आत्म तत्व का ज्ञान, जैसा मैं आत्मा जैसा ये, जैसे प्रभु वैसा मैं, अब उसी तरह का अभ्यास करना है। और व्यवहार की वृत्तियाँ, देवशास्त्र गुरु की आराधना उसी तरफ बढ़ने में एक निमित्त है। स्वाध्याय उसी तरफ जाने में एक निमित्त है। प्रवचन उसी तरफ बढ़ने में एक सहयोगी है। इन सब चीज़ों को भी अपने जीवन में स्थान दें और आगे बढ़ें। सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।